जो मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं सीजी बोर्ड असाइनमेंट सॉल्यूशन। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो आपके शैक्षणिक सत्र 2021 बाई अक्टूबर माह के असाइनमेंट 3 है। तो बच्चों असाइनमेंट 3 का कक्षा 10वीं समाज विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बच्चों अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरा पेपर है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है। ठीक, तो मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के कारण आपको बताना है। ये 5 अंक का है। शब्द सीमा है आपकी 100 से 150 शब्दों के मध्य। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, ये आपको लिखना है। इसके बाद ये अंक है आपके 5 अंक का और शब्द सीमा है 100 से 150 शब्दों के मध्य। क्वेश्चन 3 दिया गया है, ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है, कैसे, आसपास के उदाहरण के द्वारा समझाइए। ये भी आपका 5 अंक का 100 से 150 शब्दों में लिखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा मापन के लिए आधार होना जरूरी है, क्यों। ठीक, तो चलिए बच्चों इसके आपको पहला 1 नंबर का है, मुद्रा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और मुद्रा के लिए मापन का आधार क्यों जरूरी है, ये आपका 4 नंबर का है। कुल मिला के 5 नंबर का है। 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो बच्चों अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आपको मिलेगा, गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com गूगल पर हमारी वेबसाइट आप सर्च करिएगा। यहाँ पर आपको पूरे सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगे, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या JEE नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो आपके शैक्षणिक सत्र 2021-22 के अक्टूबर माह का असाइनमेंट 3 है। तो कक्षा 10वीं सोशल साइंस यानी कि समाज विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। पूरे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बच्चों अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। अगर बच्चों सॉल्यूशन की पूरी PDF आपको चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी वंदनाक्लासेस.com। आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाक्लासेस.com। ठीक, आपको गूगल पर सर्च करना है। हमारी वेबसाइट पर आपको सभी सब्जेक्ट के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगे, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है। मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होती जा रही है, इसके क्या कारण है, आपको कारण बताना है। ठीक, इसके आंसर बच्चों लिखना है आपको। सन 1951 के बाद गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में जहां वृद्धि दर्ज की गई है वहीं मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी आई है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ठीक, तो आपको ये कारण लिखना है, चावल व गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसलें, अतः इसके उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखना है, फसल उत्पादन आज एक व्यवसाय बन चुका है, इस कारण किसान उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देते हैं जिनमें अधिक लाभ मिलता है। ठीक, सेकंड पॉइंट आपको लिख लेना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखना है, बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार ने भी हरित क्रांति के लिए गेहूं व चावल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया।
नेक्स्ट 4 पॉइंट लिखना है। मोटे अनाज गरीब लोग उपयोग करते हैं, अतः बाजार में इनका उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता और इन्हें उत्पादित करने वालों को लाभ नहीं होता। ठीक, तो ये 4 पॉइंट लिख लेना है। इसके बाद 5 पॉइंट लिखना है आपको। सरकार द्वारा इन अनाजों के उत्पादन हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ठीक, तो ये आपको 5 पॉइंट अच्छे से लिख लेना है। कौन कौन से कारण है जिसके कारण मोटे अनाज है उनका उत्पादन कम होने लगा है। ठीक, तो ये बच्चों आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या परिवर्तन आए। इसमें आपको लिखना है कि 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति कैसे कैसे बदली, क्या क्या परिवर्तन आए। तो बच्चों इसमें आपको लिखना है सन 1863 ईस्वी तक रूस में कृषकों अर्धदास के रूप में रखा गया था। किसान जमीन से बंधे थे और वे बिना भूस्वामियों की आज्ञा से दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे या गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। सन 1861 में जार के घोषणा के बाद किसानों को इस प्रथा से मुक्ति तो मिली, मगर तब भी जमीन भूस्वामियों के पास ही थी। किसान को यह ज़मीन ऊंचे किराए पर मिलती थी। जार की पहल पर भूस्वामियों ने कुछ ज़मीन किसानों को दे दी, मगर उसके लिए किसानों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। ठीक, शासन की ओर से यह रकम भूस्वामियों को चुकाई गई और किसानों को इसे किस्तों में पटाना था। जब तक वह ऐसे पटा नहीं देते तब तक उन्हें गांव छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। सन 1937 तक कई पीढ़ियां बीतने पर भी किसान यह ऋण चुकाते रहे। कुल मिलाकर 1861 के सुधारों से भूस्वामियों की ही लाभान्वित हुई और किसान कानूनी रूप से आज़ाद तो हुए, मगर आर्थिक रूप से और बुरे हालातों में फंस गए। कई किसान उद्योग में मजदूरी करने शहर चले गए और कई किसान जार की सेना में भर्ती हो गए। अक्टूबर क्रांति 1937 के बाद लेनिन ने जमीन संबंधी ऐलान किया, जिसमें भूस्वामियों की जमीन का स्पष्टीकरण और किसानों को जमीन वितरण का ऐलान किया गया। हर गांव के गरीब किसानों की समितियों को वहां के भूस्वामियों की जमीन को आपस में बांटने का अधिकार दिया गया। 1997 के बाद भूस्वामियों की जमीन किसानों के बीच वितरित होने से अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के किसान बन गए और कुछ बड़े किसान भी थे, लेकिन खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक थे और उत्पादन कम था। इस बात को देखते हुए स्टालिन ने कृषि में भारी बदलाव लाने की पहल की। इसके तहत किसानों को कहा गया कि वे अपने अपने खेतों को विशाल सामूहिक फार्म बनाएं ताकि बड़े पैमाने में खेती की जा सके और खेती में मशीनों व अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सके। छोटे व मध्यम किसान इसके लिए तैयार हो गए, मगर ज़्यादातर बड़े किसान और मध्यम किसानों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों पर जोर जबरदस्ती की गई और वे लाखों की संख्या में गिरफ्तार किए गए, काला पानी भेजे गए या मार दिए गए। ठीक, तो क्या परिवर्तन हुए 1861 से 1967 तक। ठीक, तो ये आपको पूरा इस तरीके से लिख देना है 37 तक। 1861 से 1940 तक क्या परिवर्तन हुए, तो पूरा आपको ये इस तरीके से एक्सप्लेन करके पूरा बच्चों लिख लेना है। ठीक, ये आपको पूरा आंसर लिख देना है। अगर बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करते रहें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। तो बच्चों इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी से सर्च करिएगा bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। हमारी इस वेबसाइट पर आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी हम सॉल्यूशन की पूरी PDF आपको सेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। कैसे, आसपास के उदाहरणों में से समझाइए। ठीक, तो जो
ऋण होता है, ऋण की सुविधा हमारी आय बढ़ाने में भी सहायता करती है और हमें कर्ज के जाल में भी फंसा देती है। किस तरीके से, उदाहरण देकर समझाना है। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से आपको लिखना है कि ऋण अगर औपचारिक क्षेत्र से लिया गया हो तो वह हमारी आय बढ़ाने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारा पड़ोसी है श्याम ने किराए की दुकान खोलने के लिए बैंक से आपका 2 लाख रुपए ऋण लिया। इसके बाद बदले में उसने अपना घर ऋण के आधार के रूप में बैंक के पास बंधक बना दिया, यानी कर्ज में अपना घर से लोन ले लिया। ठीक, जब श्याम की दुकान 2 महीने बाद अच्छी चलने लगी तो उसने ये अपनी कर्ज जो लिया था इसकी किस्त प्रति माह 10,000, इसमें आपका प्रति माह 10,000 देना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी चलने लगी और 3 वर्ष में श्याम ने अपना पूरा ऋण चुका दिया तथा घर भी छुड़ा लिया। इस प्रकार ऋण से श्याम की आय बढ़ाने में सहायता की। गांव में छोटे मोटे किसानों के पास औपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने के लिए साख का अभाव रहता है, जिसके कारण उन्हें गांव में ही महाजन से ऋण लेना पड़ता है। इसका ब्याज इतना अधिक होता है कि वह इसको चुका नहीं पाता और उसे दूसरा ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार गरीब लोग एक बार कर्ज के जाल में फंसते हैं तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा उदाहरण सहित बता देना है कि आप अगर ऋण लेते हैं तो वो किस तरीके से आय बढ़ाने के लिए सहायक होता है और किस तरीके से आपको कर्ज के जाल में भी फंसा सकता है। तो ये श्याम का उदाहरण देकर आपको पूरा समझा देना है कि किस तरीके से आय घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अगर औपचारिक रूप से आप ऋण लेते हैं तो किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है, उसको किस्तों में आप जमा करते रहिए तो वो आपकी ऋण की जो होता है उससे आपकी वृद्धि होती है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के लिए मापन का आधार क्यों जरूरी है? मुद्रा क्या होता है? मुद्रा के लिए मापन का आधार क्यों जरूरी होता है? मुद्रा पैसे या धन के रूप में को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है। मुद्रा के मापन आधार होना जरूरी है क्योंकि मापन के आधार से मुद्रा की कीमत निर्धारित होती है। तो ये क्वेश्चन 4 तक के पूरे आंसर आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। ठीक, इसी तरीके से बच्चों हम सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको PDF आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पर bandanaclasses.com। आपको गूगल पर सर्च करना है तो bandanaclasses.com में आपको सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगी। आप अच्छे से वहाँ से नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये था बच्चों आपका सोशल साइंस का सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। साथ में ऑल पर क्लिक जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले भी आपको मिल पाए। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।